नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RR ऑल एग्जाम में। आज हम लेकर आए हैं हिंदी शिक्षण विधियों की अगली क्लास, जो आगामी रीट परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास को। मातृेतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों से भिन्न विधि है भाषा संसर्ग विधि, प्रत्यक्ष विधि, खेल विधि, पाठ्यपुस्तक प्रणाली। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा, खेल विधि। शिक्षण उपागम में कीथ एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। सूक्ष्म शिक्षण में, व्याख्यान शिक्षण में, पाठ्य योजना में, बेसिक शिक्षण में। ऑप्शन ए सही रहेगा, सूक्ष्म शिक्षण में। इस काल में मानसिक विकास तेज गति से होता है। कल्पना, चिंतन, तर्क शक्तियाँ बढ़ती हैं और अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। वाक्य बालक के किस काल के लिए कहा है? वयस्क काल के लिए, प्रौढ़ काल के लिए, किशोर काल के लिए, शैशव काल के लिए। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा, किशोर काल के लिए। हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होना उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? किशोर स्तर, युवा स्तर, शिशु स्तर, प्रौढ़ स्तर। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा, शिशु स्तर। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय होता है 6 से 9 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, 18 से 21 वर्ष, 21 से 24 वर्ष। ऑप्शन ए सही रहेगा, 6 से 9 वर्ष। आदर्श पठन विषय सामग्री का प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियों का श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है? शैशव स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, प्रौढ़ स्तर, महाविद्यालय स्तर। दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा, उच्च प्राथमिक स्तर। पाठ्य पुस्तक के आंतरिक तत्वों से भिन्न तत्व है भाषा, शैली, विषय सामग्री, उच्चारण शैली। दोस्तों ऑप्शन डी सही रहेगा, उच्चारण शैली। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब मूल्यांकन पक्षपात रहित हो। आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा की प्राथमिक अलग अलग दर्शाएं। शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों की समय समय पर चर्चाएं ना हो। छात्रों पर वर्ष और परीक्षा का तनाव बढ़े। शिक्षक व छात्र दोनों परीक्षाओं में व्यस्त रहें जिससे अच्छे अंक प्राप्त हों। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा। निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न की असंगत विशेषता वाला गुण है? विश्वसनीयता, वैधता, अतिव्यापकता, व्यवहारिकता। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा, अतिव्यापकता। तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए। प्रश्न का प्रकार है बहुविकल्पी, लघुत्तर प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, वर्गीकृत प्रश्न। दोस्तों ऑप्शन बी सही रहेगा, लघुत्तर प्रश्न। निम्नलिखित में से श्रव्य उपकरण हैं? पोस्टर, चार्ट, ग्रामोफोन, मानचित्र। ऑप्शन सी सही रहेगा, ग्रामोफोन। प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? छोटे, बड़े, किसी भी आकार के, सूक्ष्म आकार के। ऑप्शन सी सही रहेगा, किसी भी आकार के। निम्नलिखित में से दृश्य साधन का उपयुक्त उदाहरण है? चलचित्र, चित्र विस्तारक, रेडियो, दूरदर्शन। ऑप्शन बी सही रहेगा, चित्र विस्तारक। प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? पार्कर, जॉन डीवी, मेरियन, पारकास्ट। ऑप्शन बी सही रहेगा, जॉन डीवी। भाषा पुस्तकालय में पुस्तकें होनी चाहिए लोक रंजनकारी, साहित्यिक, लोक मंगलकारी, इन सभी प्रकार की। ऑप्शन डी सही रहेगा, सभी प्रकार की। पठन कौशल विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से सही तरीका है? बाल गीत सुनाना, बाल साहित्य पढ़ना, श्रुतलेख पर जोर, बाल फिल्म दर्शन। ऑप्शन बी सही रहेगा, बाल साहित्य पढ़ना। उच्च प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण है?
प्रदर्शन निर्देशन, आदर्श संभाषण, अभिनय प्रदर्शन, सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार। ऑप्शन सी सही रहेगा, अभिनय प्रदर्शन। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं है? भाषण, वार्तालाप, अभिनय, गद्य शिक्षण। ऑप्शन डी सही रहेगा, गद्य शिक्षण। निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, अमानकीकृत, व्यवहारिकता। ऑप्शन सी सही रहेगा, अमानकीकृत। तत्कालिक लक्ष्य विद्यार्थी की अधिगम समस्या का तथा कठिनाई को हल करने हेतु शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, क्रियात्मक अनुसंधान, अनुवर्ग शिक्षण। ऑप्शन ए सही रहेगा, उपचारात्मक शिक्षण। टारगर्सन एवं एडम्स के अनुसार भाषा में मूल्यांकन का सही अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन डी सही रहेगा, किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन, गहन वाचन। ऑप्शन डी सही रहेगा, गहन वाचन। यह मौन वाचन का भेद है। अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है? स्वगति का सिद्धांत, परगति का सिद्धांत, समूह गति का सिद्धांत, कक्षीयकता का सिद्धांत। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, स्वगति का सिद्धांत। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है? आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक, मिलान, व्याख्यात्मक। ऑप्शन सी सही रहेगा, मिलान प्रश्न। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? वैधता, वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता, व्यापकता। ऑप्शन सी सही रहेगा, आत्मनिष्ठता। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में थे? एलन पार्कहर्स्ट, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन, मारिया मॉन्टेसरी। ऑप्शन डी सही रहेगा, मारिया मॉन्टेसरी। इन्होंने लिखने पर अधिक जोर दिया। बुलेटिन बोर्ड है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, आयामी सामग्री, कोमल सामग्री। ऑप्शन बी सही रहेगा, दृश्य सामग्री। सीसीई में व्यापकता आशय निम्नलिखित में से नहीं है? विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, प्रश्नों की व्यापकता। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न को बोर्ड द्वारा डिलीट किया गया था। मौन पठन का लाभ है? उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलना, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना, पठन की शुद्धता का संवर्धन होना, एकाग्रचित होकर ध्वनि का शुद्ध उच्चारण करना। ऑप्शन बी सही रहेगा, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना। वर्तनी की विविधता शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। ऑप्शन ए सही रहेगा, प्राथमिक स्तर। निदान का महत्व नगण्य है यदि इसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाता, इसके अनुसार बच्चों का उपचार किया जाता है, इसके परिणाम पर विश्वास किया जाता है, उसके परिणाम की उपेक्षा की जाती है। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, इसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाता है। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है रायबर्न को, मॉरिसन को, थॉमस एस रस्क को, हेनरी कोल्डवेल कुक को। ऑप्शन डी सही रहेगा, हेनरी कोल्डवेल कुक। भाषाई कौशलों के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? देखना, सुनना, बोलना और पढ़ना। ऑप्शन ए सही रहेगा, देखना कोई कौशल नहीं है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कौशल होते हैं, इनमें लिखना और होता है। मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है? प्रार्थना पत्र, वाद विवाद, निबंध, पत्र। ऑप्शन बी सही रहेगा, वाद विवाद।
निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण का उद्देश्य है विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों की लेखन शक्ति का विकास करना, प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना, विभिन्न संदर्भ में द्रुत लेख का विकास करना। ऑप्शन सी सही रहेगा, प्रत्येक शब्द पर उचित बल देकर पठन शक्ति का विकास करना। पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण है विषय वस्तु, भाषा, शैली और शीर्षक। ऑप्शन डी सही रहेगा, शीर्षक। जीवन के आरंभिक दौर में मातृभाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत है पुस्तक, विद्यालय, परिवार, संचार साधन। ऑप्शन सी सही रहेगा, परिवार। भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं है। यह वाक्य है असत्य है, अस्पष्ट है, सत्य है, अनुपयुक्त है। ऑप्शन ए सही रहेगा, असत्य। विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सत्रांत परीक्षा पद्धति, वार्षिक परीक्षा पद्धति, मौखिक परीक्षा पद्धति। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सम्मिलित है निबंधात्मक परीक्षा, मिलान पद परीक्षा, लघुत्तरात्मक परीक्षा, पर्यवेक्षण। ऑप्शन बी सही रहेगा, मिलान पद परीक्षा। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है साहित्यिक सृजन की प्रेरणा, क्रमबद्धता बनाना, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, व्याकरण सम्मत कार्य कराना। ऑप्शन डी सही रहेगा, व्याकरण सम्मत कार्य कराना। भाषा शिक्षण की शिक्षा दी जाती है अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए, साहित्य बनाने के लिए। ऑप्शन ए सही रहेगा, अर्थग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? ध्वनि साम्य विधि, प्रत्यक्ष विधि, भंडारकर विधि, सैनिक विधि। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा, भंडारकर विधि। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है सीधी रेखाओं द्वारा, गुंडियों द्वारा, तिरछी रेखाओं द्वारा, अक्षरों द्वारा। ऑप्शन ए सही रहेगा, सीधी रेखाओं द्वारा। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है शिक्षण विधि को स्थायी रखना, विद्यार्थियों की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, पहले निदानात्मक परीक्षण लेना। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही रहेगा, शिक्षण विधि को स्थायी रखना। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, अलंकार शिक्षण। ऑप्शन ए सही रहेगा, गद्य शिक्षण। अधिगम की संपूर्णता होती है इकाई योजना में, दैनिक पाठ्य योजना में, मासिक योजना में, वार्षिक योजना में। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, इकाई योजना में। लेखन कला का विकास होता है देखने से, सुनने से, अनुकरण से, अभ्यास से। ऑप्शन डी सही रहेगा, अभ्यास से। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है उपलब्धि परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से, वस्तुनिष्ठ परीक्षण से, मौखिक परीक्षा से। दोस्तों ऑप्शन ए सही रहेगा, उपलब्धि परीक्षण से। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है सिद्धांत प्रणाली, व्यतिरेक विधि, व्यास विधि, तुलना विधि। ऑप्शन बी सही रहेगा, व्यतिरेक विधि। भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास होता है? लेखन का, वाचन का, श्रवण का, उच्चारण का। दोस्तों ऑप्शन सी सही रहेगा, श्रवण का। भाषा कौशल का क्रम होता है सबसे पहला होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन, सस्वर वाचन। ऑप्शन सी सही रहेगा, मौन वाचन। किसका संबंध बोलने के कौशल से विकास से नहीं है? शुद्धोच्चारण, सस्वर वाचन,
कविता पाठ, प्रतिलिपि। ऑप्शन डी सही रहेगा, प्रतिलिपि। इसका संबंध लेखन से होता है। कौन सा कथन संगत नहीं है? पाठ्यपुस्तक नहीं है। पाठ्यपुस्तक कच्चा शिक्षण का प्रमुख साधन है। पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है। पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं है। पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साध्य या साधन नहीं। जी हाँ, ऑप्शन डी सही होगा, यह गलत है। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन है। शिक्षण में विविधता लाना, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों की क्रियाशील बनाना, रोचकता का संचार, मनोरंजन। ऑप्शन बी सही रहेगा, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है। यह विद्यार्थियों द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अंकन का कोई निश्चित मापदंड नहीं है। इनमें सभी। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही रहेगा, इनमें ये सभी। उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? मौखिक परीक्षण में पक्षपात की आशंका रहती है। निबंधात्मक प्रश्नों में मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है। क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं से मौलिकता का विकास होता है। दोस्तों ऑप्शन डी सही रहेगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं से मौलिकता का विकास होता है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है बुद्धि परीक्षण से, निबंधात्मक प्रश्नों से, पॉजिटिव परीक्षणों से, उपलब्धि परीक्षण ऑप्शन सही रहेगा डी।